मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ही चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। सबसे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें और शेयर करके आप पुण्य ज़रूर कमाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाएं ताकि हमारा जो काम है ना ये सार्थक हो सके। ज्योतिष वेदा न चक्षु, ज्योतिष वेदों की आंखें कही गई हैं और मेरा एक स्टैंजा रहा है, एस्ट्रोलॉजी इज़ द आई ऑफ विजडम एंड द साइंस ऑफ टाइम। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हम खास चमत्कारी टोटके लेके आते हैं आपके लिए, कुछ खास उपाय लेके आते हैं आपके लिए। एक ऐसा उपाय जो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है। देखिए, इस जीवन में जितनी ज़रूरत भोजन की है, पैसे की है, उतनी ज़रूरत प्रेम की भी है। क्योंकि अगर प्रेम न होता तो जीवन चक्र चलता ही नहीं। हम इस बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है इलायची के इस खास उपाय से ऐसे करें प्रेमी को अपने वश में। सही सुन रहे हैं आप। देखिए, आजकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा कारगर हो गया है कि प्रेम हवा में उड़ गया है। एक ज़माने में प्रेम हुआ करता था, लेकिन आजकल प्रेम मात्र आकर्षण का नाम हो गया है और आकर्षण बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है। मतलब एक साल में 2 से 3 बार आकर्षण बदल जाता है। क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों के टच में रहता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो साल भर में 2 से 3 क्लाइंट्स भी 2 से 3 रिश्ते भी बदल जाते हैं लोगों के। हम इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। प्रेम, आकर्षण और कामुकता, ये एक वयस्क के जीवन के 3 अभिन्न अंग हैं और ये 3 सच्चाई है। अगर प्रेमी या प्रेमिका के बीच आकर्षण है तो इसे अच्छा कहेंगे। अगर प्रेमी या प्रेमिका के बीच में आकर्षण कम हो जाए तो इससे प्यार भी कम हो जाएगा। क्योंकि आजकल का जो प्रेम है वो आकर्षण पर आधारित है और आकर्षण का मूल क्या है? कामुकता, वासना। देखिए, प्रेम तो शाश्वत है और कलयुग में सबसे पहले प्रेम आकर्षण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। जब तक आप किसी को देखते नहीं हैं आँखों से या किसी को सुनते नहीं हैं कानों से, जिसे महसूस नहीं करते, उससे प्रेम में नहीं पड़ सकते। ये फिलॉसफिकल चीज़ें हैं, लव एट फर्स्ट साइट वगैरह। मूलतः ये कामुकता ही होती है और ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। यही आकर्षण प्रेम को साथ में लेकर कामुकता को जन्म देता है। कामुकता विदा हो सकती है उम्र के साथ में या साथी के बदल जाने पर। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में अगर आप बहुत काम उत्तेजना फील करते हैं तो हो सकता है उसके छूटने के बाद में साल 2 साल बाद उसके बारे में वो फीलिंग नहीं आएगी आपके मन में। लेकिन आकर्षण जीवन भर रहता है और अलग अलग लोगों के साथ रहता है और कई बार होता है, परंतु प्रेम अटल है, प्रेम शाश्वत है। प्रेम का जीवन में वास्तविक महत्व शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी ये कहती है कि शरीर नश्वर है, इससे पहले मृत्यु हमें समाप्त कर दे, उससे पहले प्रेम को जान लो, प्रेम में डूब जाओ, जीवन को प्यार करो, प्रेम को प्रेम करो,
आनंद को प्रेम करो, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि मरने के बाद नरक या स्वर्ग। इसलिए प्रेम अटल सत्य है। कई दार्शनिक शास्त्रों के अनुसार या शास्त्रियों के बोलूं में अनुसार इच्छा का दूसरा रूप प्रेम है। किसी व्यक्ति को पाने की इच्छा, उसे प्रेमी बनाने की इच्छा भी, उसके साथ में रिलेशनशिप बनाने की इच्छा भी, काम उत्तेजना भी इच्छा का ही प्रारूप है। इच्छा और प्रेम अलग अलग नहीं है। इच्छा ही प्रेम की शुद्धतम अवस्था है। इच्छा रहित प्रेम हो ही नहीं सकता, असंभव है। आप अगर भगवान से भी प्रेम करते हैं तो ये आपकी इच्छा अनुरूप ही है, ये आपकी फीलिंग ही है। देखिए, जीवन में सच्चा प्यार पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जादू टोना तांत्रिक, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हैं, दुनिया भर के चोचले करते हैं, ज्योतिष से लेकर टोटके जैसे तमाम उपाय ये दावा करते हैं कि आपने फला काम किया तो फला फला फल मिलेगा, आदि आदि आदि। लेकिन ये उपाय कितने कठिन है ना। अगर आप बहुत सारे किताब पढ़ के देखेंगे, शास्त्र पढ़ के देखेंगे, तो उसमें बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया है। आप कहाँ से ला पाएंगे प्रेमी के पाँव की धूल, या किसी के प्रेमी का कपड़ा, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाल ले आओ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पॉसिबल है और जो शास्त्रोक्त है और जो सात्विक है, प्रेम तामसिक हो ही नहीं सकता। अगर जो वो तामसिक है तो वो मात्र वासना है, प्रेम नहीं है। अगर प्रेमी या प्रेमिका के बीच आकर्षण कम होने लगे, या पति और पत्नी के बीच ही मान लीजिए आकर्षण कम होने लगे, जिसके कारण प्यार कम हो जाए, तो निश्चित ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन शुरू करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है ये, या शनिवार के दिन भी किया जा सकता है। इसके लिए सावन का महीना, भाद्रपद का महीना और कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उपाय क्या करना है आपको, 3 इलायची ले लीजिए, सिर्फ 3 इलायची मात्र, और उसे अपने हृदय क्षेत्र, ये जो हार्ट वाली साइड है, इस वाली साइड पर टच करते हुए एक मंत्र का जाप कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। मंत्र जो है क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम क्या है, काम बीज है, हमारे शरीर का बीज है, और इसे बार बार यूं यूं रगड़िए। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, 2-5 मिनट तक इसे रगड़ते रहिए। इसके बाद इस स्पर्श से कराते हुए इसे, इन तीनों इलायचियों को, या तो अगर महिला है तो अपने चुन्नी में, अपने साड़ी के पल्लू में, मेल है तो अपने पर्स में डाल सकता है, आस्तीन जो होती है यहाँ पर, या पैंट की जो आस्तीन होती है उसकी छुपी हुई चोर पॉकेट में, कहीं पर भी छुपा के रखते हैं। और अगले दिन यानी कि शनिवार के दिन इसे पीस ले, इलायची पाउडर बना ले, और चाय में, दही में, किसी में भी इसको मिलाकर प्रेमी या प्रेमिका को खिला दीजिए। और उस समय जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से प्रेमी आपके वश में आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका प्रेम सात्विक है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। और जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपका अपना चैनल है कमल नंदलाल, कमल नंदलाल भी आप ही का ही है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब इजाज़त दीजिए अपने मित्र को इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य जो है ना वो उज्जवल हो, सुखद हो, सुंदर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।